अच्छा, शादी में सबसे ज्यादा गलत फहमी किसको होती है जी? शादी में सबसे ज्यादा गलत फहमी होती है डांस करती हुई लड़की को, जिसको बस यही लग रहा होता है कि जो वहां लड़की खड़ी है ना, ये मेरे ही बारे में बात कर रही है। और हम लड़के आपस में बात क्या कर रहे होते हैं? भाई यार हुआ नहीं बोतल का जुगाड़। देखिए, बात करेंगे जी शादी की। जैसे शादी की उम्र होती है ना, तो घर वाले आ जाते हैं जी सबसे पहले। देखो बेटा, अब शादी की उम्र हो गई है, अब हमें ऐसी बहू चाहिए। अपनी क्वालिटीज बताते हैं कि क्या होनी चाहिए होने वाली बहू। बेटा देखो, वो काम करने वाली हो, थोड़ा घर में काम करे, है काम में हाथ बटाए, सबकी सेवा करे, ये वो 10 तरीके की क्वालिटी बता देते हैं जी। अब जैसे जैसे उम्र गुजरती है ना, वैसे वैसे ये क्वालिटी कम कर देते हैं। अब थोड़ा वक्त गुजरा, फिर पहुंच गए, बेटा अब ऐसा है, देखो अब शादी कर लो। हाँ, काम का कोई बात नहीं बेटा, देखो जब जिम्मेदारी पड़ती है तो काम तो करना ही पड़ता है, शादी कर लो। थोड़ा सा और टाइम गुजरा, थोड़ी सी और क्वालिटी कम कर दी, बेटा अब तो बस शादी कर लो। हाँ, काम वाम कोई बात नहीं बेटा, बस कर लो। ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आता है जी, जब उनको लड़की में एक ही क्वालिटी चाहिए होती है कि लड़की बस जिंदा होनी चाहिए जी। हाँ, सांसें चलती हो, बाकी सब कोई चक्कर नहीं। देखिए, अंग्रेजों की शादी और हमारे यहाँ की शादी में ना बहुत फर्क है जी। अंग्रेजों की शादी होती है ना, तो वो एक जगह पे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, कोई रिंग रूंग पहनाते हैं और आपस में 1 मिनट के लिए सबके सामने इमरान हाशमी बनते जी। उसके बाद यू आर मैरिड। हमारे यहाँ तो बड़े ताम झाम है भाई साहब। सबसे पहले तो लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं जी रिश्ता कंफर्म करने। उसके बाद लड़की वाले लड़कों वाले के घर आते हैं कंफर्मेशन कोड लेके, हाँ जी शादी हो रही है। उसके बाद डेट निकाली जाती है कि इस तारीख को जी शादी हो रही है, और इन बिटवीन बस शॉपिंग वॉपिंग सब चलती रहती है। और जो लड़का लड़की है, दुल्हा दुल्हन है, उनके और कोई काम नहीं होता जी, आपस फोन पे बात करते रहते हैं। बातें वो नहीं जो आप सोच रहे हैं कि मेला छोना बाबू, मेले बाबू ने खाना खाया, ये बातें नहीं करते भाई साहब वो, क्योंकि ये बातें वो पहले ही कर चुके हैं किसी और के साथ। अब ये वो इन बातों से ऊपर उठ चुके हैं जी, मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो नहीं ये बातें करते, अब वो तो बातें अजीब करते हैं जी, हम जी ऐसे पर्दे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, इस तरीके की बातें करते हैं। वो एक ही काम करते हैं जी, सोशल मीडिया पे अपने पुराने कांड डिलीट करते हैं जी, पोस्टर डिलीट करते हैं इतने टाइम में। आप ध्यान दीजिएगा, अभी 2017 से 2023 तक पूरी हिस्ट्री डिलीट, पूरी पोस्टर डिलीट। जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। शायद इसी को मूव ऑन होना कहते हैं जी। और फिर आता है जी वो दिन जिस दिन पर्चियां निकाली जाती है जी, पर्चियां बनाई जाती हैं। हाँ, अब हर जगह निमंत्रण चला गया, और शादी के एक दिन पहले ख्याल आता है कि हमने पड़ोसियों को तो निमंत्रण दिया ही नहीं। हमारे यहाँ पे ना पड़ोसियों को सबसे लास्ट में निमंत्रण जाता है जी। और आपने ध्यान देना, हर घर में जहां भी शादी होगी, 1-2 रिश्तेदार ऐसे जरूर निकलते हैं जो आपसे किसी पुरानी बात पे रूठे हुए होंगे और शादी के वक्त मुंह फुला के बैठे होंगे, और आपको उनको मनाने उनके घर जाना पड़ता है जी। चलो अब बात पुरानी छोड़ो जी, अब हमारा कार्य इसको निपटने दो, ऐसा सा सिस्टम होता है। और शादी में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी होती है जी? सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है उस बच्चे की जिसका नाम शादी के कार्ड में लिखा होता है और सामने लिखा होता है मेरे चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना। मैंने कहा यार कौन बात करता है ऐसे? मतलब उस बच्चे की क्या सोशल लाइफ रह गई? वो बेचारा स्कूल में, उसके साथी बच्चे उसको छेड़ रहे हैं, और कल फिर ना स्कूल जुलूल जुलूल आना। अच्छा देखिए, लोग ना सारी जिंदगी इसी टेंशन में रहते हैं कि यार 4 लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे। शादी में भाई साहब अच्छी केटरिंग होनी चाहिए, 4 लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे। अच्छा खाना होना चाहिए, 4 लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे। और वो 4 लोग बोलते क्या है, पकौड़े खाते खाते। भाई साहब मिसमैच यार, कंप्लीटली मिसमैच। क्यों? अरे दूल्हे की शक्ल देखो यार आप, और दुल्हन को देखो कितनी खूबसूरत है। अरे इसकी शादी तो हो ही नहीं सकती थी इससे, इतनी खूबसूरत लड़की को तो पटा ही नहीं सकता था। ये तो घर वालों के मुंह को हो गई शादी यार। चलो हमने क्या लेना देना, आओ जलेबी खाते। अच्छा, शादी में सबसे ज्यादा गलत फहमी किसको होती है जी? शादी में सबसे ज्यादा गलत फहमी होती है डांस करती हुई लड़की को, जिसको बस यही लग रहा होता है कि जो वहां लड़की खड़ी है ना, ये मेरे ही बारे में बात कर रही है। और हम लड़के आपस में बात क्या कर रहे होते हैं? भाई यार हुआ नहीं बोतल का जुगाड़। क्यों? यार मैं गया था बाहर को, वहां ना मेरे चाचा जी बैठे और फैलाएंगे समझ। यार मैंने बोला था तुम्हारे को कि अपनी बोतल ले चलते हैं, फिर तो तुम सुनते हैं। अरे भाई फैलाएंगे, अब क्या करे, चाचा जी बैठे हुए। और 4-5 पैक मारने के बाद ना अपने उसी चाचा के साथ लंबे लेट के डांस कर रहे होते हैं। और भाई साहब हमारे यहाँ पर सिस्टम पता कैसा हो गया है, जिस शादी में यहाँ पर कहीं दारू दूरू नहीं मिलती ना, तो वहां पे जाके लोग वापसी में यही बोलते हैं, फीकी फीकी यही शादी जरा ठीक नहीं देखना आपने। और देखिए, हम पहाड़ी लड़कों को ना बड़े होने का एहसास शादी में ही होता है, खाना देने के टाइम।
मतलब मुझे तो तब एहसास हुआ जब खाना देने के वक्त मुझसे कहा गया कि भाई तू पानी नहीं देगा, पानी के जग की जगह मुझे दाल की बाल्टी पकड़ा दी, भाई तू बड़ा हो गया चल दाल दे। और डांस बड़े कमाल का होता है जी, कसम से। कुछ लोग तो इतने मरे मन से डांस करते हैं, ऐसा लगता है इनको निमंत्रण ही नहीं था, बिल्कुल कोई जोश ही नहीं है। और कुछ लोग इतने जोश में डांस करते हैं भाई साहब कि पूछो मत, ऐसा लगता है कि दिहाड़ी पे आए हुए हैं। मतलब ऐसा डांस करेंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, और झगड़े भी उसी चक्कर में होते हैं। अब देखिए सब लोग डीजे पे डांस कर रहे हैं, तभी 2-3 ऐसे लोग आएंगे जो बेचारे बैठे हुए, कई बैंड वाले बैठे हैं ना, उनको जबरदस्ती उठा के लाएंगे और डीजे बंद करवाएंगे और बोलेंगे बजाओ भाई बजाओ, इन्होंने भी पैसे लिए यार। हाँ, उनकी जान नहीं छोड़ते बेचारों की, बजाओ। फिर नाच रहे, थोड़ी देर में डीजे लग गया, फिर भी बैंड वालों की जान नहीं छोड़ेंगे। बाहर गेट के बाहर 4-5 लोग बस वही डांस कर रहे हैं, बैंड वाले बजा रहे हैं भाई साहब और ये लोग डांस कर रहे हैं। अब देखिए सबसे अच्छा नाचती है लड़कियां हैं, लड़कियां नाच रही है, उनको देखने के चक्कर में बेचारे लड़के भी डांस कर रहे हैं। तभी 8-10 ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पूरी शादी में कहीं नहीं देखा होगा, तो समझ जाओ कि वो लोग सीधे बाहर से ही आ रहे हैं भाई साहब, और सीधे वो डांस फ्लोर पे आते हैं। उनको देख के लड़कियां भाग जाती है, बेचारे जो लड़के लड़कियों को देख रहे थे वो भाग जाते हैं। उसके बाद यही बंदे डांस करते हैं भाई साहब, और रात के 2:30-3 बजे तक डांस करते हैं। तब तक डांस करते जब तक डीजे वाला ये नहीं बोल देता भाई साहब बस करो यार, सोना है अब मैंने। शादियों में ना फर्क भी बहुत है ना जी। देखिए शादी खत्म हुई तो बाहर शहरों में क्या होता है कि हनीमून पे चले गए, घूमने चले गए, यही सबसे मुख्य काम होता है कि भाई यही काम है। अब हमारे यहाँ पहाड़ों में क्या काम है जी, सबसे बड़ा काम ये है कि जितने भी गांव से चूल्हे और बर्तन बुर्तन आए सारे वापस करने हैं सबसे पहले, नहीं तो बेइज्जती बड़ी होनी। देखिए एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले हमारे यहाँ पे शादियों में ऐसा सिस्टम था कि पंगत में खाना परोसा जाता था, पंगत में खाना दिया जाता था। अभी भी बहुत जगह ऐसा ही होता है, लेकिन अब क्या है कि मॉडर्न दिखने के चक्कर में ना कुछ जगह पे ये सिस्टम हो गया जी शुरू, प्लेट सिस्टम, स्टैंडिंग सिस्टम। हाँ, सब खड़े खड़े ही खाना खाते हैं जी। अब चलो जहाँ जगह नहीं है वहां तो फिर भी समझ आता है, जगह है फिर भी मॉडर्न दिखने के चक्कर में ऐसे खड़े खड़े खाना दे रहे जी प्लेट में। कसम से है, उसमें ऐसे लगता है जैसे जेल में कैदियों को खाना मिल रहा है। सब लोग ऐसे लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं प्लेट उठा के, और सबको पता है कि मैं दूसरी बार आ नहीं पाऊंगा, तो एक ही प्लेट में पूरी आइटमें भर लेते जी और पर्वत सा बना लेते उसको, और फिर उसको लेके निकलते हैं जी। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग बड़े शाणे होते हैं जी, बड़े शाणे होते हैं। ये क्या करते हैं, पुरानी प्लेट वहीं छोड़ के दोबारा लाइन में लग के नई प्लेट में खाना खाते हैं, 2-2 खाना खा लेते भाई साहब, ये कोई बात है। और अगले दिन सब यही बोलते हैं भाई जरा मैंने तो एक ही बार लिया था, हाँ भीड़ ही बड़ी, चेहरा कहाँ आ जाना था उसमें, देखो। अच्छा जैसे तैसे वहां पे खाना लेके आप साइड में जाके बैठ भी गए, है ना, बैठ भी गए। अब हमारे यहाँ क्या एक बड़ा अच्छा जेस्चर है जी, जो घर का बुजुर्ग है ना कोई, उनको भेज देते जी हाथ जोड़ के, वो सबका स्वागत करते हैं तो, और सब उनको देखते हैं। अब खाना शुरू ही करने वाले होते में कैमरा मैन आ जाता है, और भाई साहब ये लोग कसम से ये खाने की प्लेट के ऊपर से जूम करते हैं जी यूं। और सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन होता है, जिसमें वो प्लेट में पहाड़ बनाया होता है कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो पहाड़ बना रखा है। और कैमरे को देखे ना कई लोग ना मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खोलते हैं, छोटी सी बाइट लेंगे, और जैसे कैमरे वाला गया अपने हाथ का बेलचा बना लेंगे, ये इस तरीके से खाते हैं। तो देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये हमारा पहाड़ियों का सिस्टम है, ये पंगत में खाना परोसने वाला, इसी को जिंदा रखे, ये प्लेट सिस्टम स्टैंडिंग सिस्टम में ना फंसे। हाँ किसी की मजबूरी है, जहाँ जगह नहीं है वहां तो ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो भाई साहब ये अपना ये पुराना सिस्टम ही चालू रखे। सो प्राउड टू बी एन पहाड़ी, दिल से पहाड़ी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।